अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अकील जावेद और आप देख रहे हैं एजे हेल्थ टीवी। आज हम एक अहम मौजू में बात करेंगे, वो है एब्सेस कि फोड़ा क्या होता है। तो मेरे चैनल में पठान भाइयों को डेरा मनाना सड़ीमा से खुश आमदीद, उर्दू भाइयों को खुश आमदीद, पंजाबी भाइयों को जैन, और फॉर माई इंग्लिश व्यूअर्स यू आर वेलकम टू दिस शो। तो बात करेंगे फोड़े पे। फोड़ा होता क्या है? बेसिकली जिस्म के अंदर बनने वाली एक ऐसी सूजन को कहते हैं जिसमें पीप या पस, जिसे हम अंग्रेज़ी में कह सकते हैं, जमा हो जाती है। ये पीप दरअसल जिस्म के मुदाफ़ती निज़ाम का रद्द अमल है जो किसी इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ जिस्म में डेवलप होता है। अब बात करते हैं कि कॉजेज़ ऑफ एब्सेस क्या है, फोड़े की वजूहात या फोड़े बनने की वजूहात। फोड़े की सबसे अहम वजह तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है और ख़ास तौर पर स्टेफिलोकोकस नामी एक बैक्टीरिया है, ये जरासीम है जो कि सर-ए-फ़हरिस्त शामिल है। इसके अलावा जिस्म का जो कमज़ोर निज़ाम है, जो डिफेंस है, वो अगर कमज़ोर हो जाए, जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट में होता है, चिकनाई ज़्यादा इस्तेमाल करने से, तेल ज़्यादा इस्तेमाल करने से, सफाई निसफ़ ईमान है और हम मुसलमान हैं, तो सफाई का ख्याल रखना है। सफाई की कमी की वजह से भी फोड़े फिंसियाँ बनते हैं। बाज़ का चोट की वजह से भी फोड़ा बन जाता है, जल्द का ज़ख़म जिसमें अगर चोट लगे तो जरासीम दाखिल हो जाते हैं और फोड़ा बन जाता है। फोड़े में वो जो पीप होती है, ये क्या है, ये कैसे बनती है, इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जो मेरा थंबनेल भी है। बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ पस कैसे होती है, क्या चीज़। बेसिकली जिस्म के अंदर बैक्टीरिया दाखिल हो जाते हैं तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है, जिसमें वाइट ब्लड सेल्स, सफ़ेद खुलिये जो है, वो इम्यून सिस्टम भेजता है ताकि इन जरासीम को ख़त्म करने की कोशिश की जाए। इन खुलियों और जरासीम और टिश्यूज़ के मुर्दा होने से जो गाढ़ा मवाद बनता है, जिसमें वाइट सेल ब्लड भी शामिल है और जरासीम भी चूँकि मर जाते हैं, तो जो वो गाढ़ा मवाद बनता है, दैट इज़ कॉल्ड पस या पीप उसे कहते हैं। तो ये एक पीप की फिलॉसफी भी मैंने सोचा मैं आप लोगों को समझा दूँ। अच्छा, बाज़ फोड़े ऐसे होते हैं जो कि हील नहीं होते और बड़ी मुश्किल से हील होते हैं और ड्रेन आउट नहीं होते। बेसिकली उनकी वो दीवार नहीं टूटती और उससे पीप नहीं निकलती। असल में जो सेल मेम्ब्रेन है या जो झिल्ली है, जो वॉल है, वो सख्त हो जाती है, उसकी से पीप अंदर से बंद हो जाती है और डक्का लगा होता है और बाहर नहीं निकल पाती। तो इसकी ये वजह है। तो उस वॉल को कमज़ोर करके पीप निकाली जाती है और होम्योपैथी के असूलों के मुताबिक उसको हम देखते हैं, अलामात होती हैं, तो फिर हम उसको कोशिश करते हैं कि निकल जाए। बल्कि इसकी वजूहत होती है कि जिस्म की कमज़ोरी है, बार बार एंटीबायोटिक का गलत इस्तेमाल जो है, अंदरूनी डीप इन्फेक्शन की वजह से भी होते हैं मामला। तो ये वो चीज़ें हैं जिसको हमें देखना है, समझना है, बीइंग ए डॉक्टर या एज ए स्टूडेंट ऑफ ए मेडिसिन कह लें, तिब कह लें, जो मर्ज़ी नाम दे दें उसको। ह्यूमैनिटी को हमने जब रिलीफ देना तो हमें पता होना चाहिए ये चीज़ें क्या हैं। अगर फोड़ा का इलाज ना किया जाए तो कम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं। खून में इन्फेक्शन हो सकता है, ज़ाहिर है वो पैदा करता है, या करीबी अज़ा में जैसे कि जिगर या दिमाग के करीब अगर एब्सेस बन रहा हो तो करीबी अज़ा को मुतासर कर सकता है, उसमें फोड़ा डेवलप हो सकता है। तो इस पर टेस्ट हमें कौन से करवाने हैं? तो सबसे पहले तो हमें ज़ियाबतीस यानी कि शुगर लेवल को टेस्ट करवा लें, HbA1c करवा लें, फास्टिंग शुगर करवा लें, रैंडम करवा लें, ताकि पता चले कि पेशेंट को शुगर है या नहीं है, कि थोड़ा हील क्यों नहीं हो रहा। CBC करवा लें, कंप्लीट ब्लड काउंट कहलाता है ये, जिसको ब्लड की रिपोर्ट या खून की रिपोर्ट कहते हैं। इसमें इन्फेक्शन का लेवल पता चल रहा होता है आपको। अंदरूनी अगर एब्सेसेस हैं या अंदरूनी फोड़े हैं, तो उसके लिए हम MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजेस का हम सहारा लेते हैं, तो MRI बहुत अच्छा हो सकता है। कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट करवा सकते हैं पीप का, कि जरासीम की किस्म हमें पता चलेगी ये कौन सी है। जब दुश्मन का पता चल जाए तो फिर उसका मुकाबला हो सकता है। तो हम डायग्नोसिस में इसलिए जाते हैं, अदरवाइज़ होम्योपैथी में डायग्नोसिस की कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, अलामात हैं और मेडिसिन है। करना क्या है, मुतासर जगह को साफ़ रखने की कोशिश करनी है। फोड़े को कभी भी खुद से ना दबाएं।
जो डायबिटिक पेशेंट है वो शुगर लेवल को कंट्रोल रखें, तली हुई और मुरगन चीज़ों से या ग़िज़ाओं से परहेज़ करना है, ये मैं बार बार कह रहा हूँ। इसमें आपने देखना है विटामिन सी और जिंक वाली खुराकें इस्तेमाल करें। विटामिन सी काफ़ी मुफीद है इसमें। तो ये मामलात हैं। अब होम्योपैथिकली हमने इसे देखना है कि अगर सिम्टम्स आती हैं और एक होम्योपैथ के पास फोड़े का कोई मसला आ जाए तो वो उसको किस तरह ट्रीट करेगा। आपको पता है कि होम्योपैथी अलामा पे बेस करती है और हम पूरे जिस्म का इलाज करते हैं। एक बीमारी का इलाज ना हमें आता है ना हम करते हैं, हम टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स को देखते हैं। जब टोटलिटी ऑफ सिम्टम हो तो इंशाअल्लाह ताला पेशेंट ठीक हो जाता है। अगर फोड़ा बहुत दुखे और सेंसिटिव हो, पेशेंट को बहुत दर्द हो, हाथ लगाने से दर्द, बल्कि पेशेंट हाथ ना लगाने दें, तो आपने हेपरसल्फ 200, जब आप 200 में हाई पोटेंसी में देंगे तो ये पीप को ख़त्म करता है, सुखाता है। और अगर आप इसी हेपरसल्फ की छोटी पोटेंसी यानी कि 30 या 6x देंगे तो ये पीप को बढ़ाता है। तो ये इसका किरदार है। जब फोड़ा पक गया हो और आपने पीप निकालनी हो और फट चुका हो या ना फट रहा हो तो आपने सिलेशिया 200 इसको इस्तेमाल करवाना है। जब फोड़े में ऑर्डर हो, बदबू हो और पसीना भी बहुत आता हो तो मर्क सॉल्ट याद रखिएगा। मर्क सॉल्ट वैसे मुंह के वायरस में बड़ी अच्छी मेडिसिन है। मुंह का कोई मसला हो, मर्क सॉल्ट को याद रखिएगा। शुरू में अगर फोड़ा हो, शदीद लाली हो, गर्मी और सूजन महसूस करें तो बेलाडोना 200 आपने हमेशा याद रखना है। फोड़ा अगर बार बार बने और मरीज़ बहुत कमज़ोर हो मेरी तरह तो आर्सेनिक एल्बम को आपने याद रखना है। इसका इलाज 1 या 2 वीक में इंशाल्लाह ताला पता चल जाता है कि क्या पोजीशन है और रिज़ल्ट्स आ जाते हैं। तो AJ हेल्थ TV के नाम से मेरा चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर दें ताकि इस किस्म की मालूमात आपको मिलती रहें। मेरा एक व्हाट्सएप चैनल तो नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप है जिसको हम अलामात बताएं दुआ पूछे का नाम हमने दिया हुआ है। अगर आपने कोई सवाल करना है और उस ग्रुप को ज्वाइन करना है तो वहाँ पे आप अपनी अलामात दें, आपको इंशाल्लाह ताला हम उसकी मेडिसिन बताएंगे और रिज़ल्ट बताएंगे, डायग्नोसिस भी बताएंगे कि मसला क्या है। उसको ज्वाइन करने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। आपने करना ये है कि आपने लिखना है पाकिस्तान जिंदाबाद और अपने नाम के साथ और अपने शहर के नाम के साथ हमने वो व्हाट्सएप मुझे टेक्स्ट करके भेज देना है। तो मैं आपको उस ग्रुप में शामिल कर लूँगा या आपको लिंक भेज दूँगा ताकि आप खुद से भी शामिल हो जाएं और अपने किसी दोस्त को भी शामिल करवाने से तो आप कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। मी डॉक्टर अकील जावेद इज़ साइनिंग ऑफ राइट नाउ। थैंक यू।